बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रज़ाउल्लाह का, जो विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी दे रहे थे। राजस्थान के बाद मैं आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी अपराध की एक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज के फूलपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर नाबालिग दलित लड़की को धर्मांतरण और आतंकी साजिश बनाने का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर सबसे पहले केरल ले जाया गया। उस पर जिहादी गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाया गया। फिलहाल एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसका जाल केरल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फैला हुआ है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच भी शुरू कर दी है। घटना के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार लड़की को इस्लाम धर्म कबूल करवाकर आतंकी बनाने की साजिश की जा रही थी। पीड़िता की मुस्लिम दोस्त और एक अन्य युवक गिरफ्तार हुआ है। एक आरोपी ताज मोहम्मद की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार मुस्लिम दोस्त के साथ एक लड़का भी नाबालिग को प्रयागराज रेलवे स्टेशन बाइक से छोड़ने पहुंचा था। प्रयागराज से ट्रेन से दोनों लड़कियां पहले तो दिल्ली पहुंची। पुलिस के अनुसार मुस्लिम जो युवती है, उस मुस्लिम युवती के दोस्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़खानी भी की। अब अगर पुलिस की माने तो इस्लाम धर्म के बदले पैसों के लालच देकर लड़की अपनी मुस्लिम महिला दोस्त के साथ केरल पहुंच गई। केरल में लड़की मुस्लिम तौर तरीके से रह रही थी। उसे मुस्लिम तौर तरीके बताए जा रहे थे। अचानक लड़की आरोपियों के चंगुल से छूटकर भाग गई, क्योंकि उसे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो भागकर अपनी मां के पास पहुंची और सारी बात सुनाई। घटना 8 मई की है। नाबालिग लड़की को प्रयागराज पुलिस ने बरामद कर लिया है, मां को सुपुर्द कर दिया गया है, और इस पूरे मामले पर अब बहुत सारे बयान भी लिए जा रहे हैं और पता करने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारी बातों के बीच ये कई राज्यों में इस तरह का एक जाल फैला हुआ है। कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, क्या और भी लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ताज मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरी गैंग का मकसद क्या है? आपको बता दें कि गरीब लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पैसों का लालच दिया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्हें यह भी लालच दिया जा रहा है कि आपको हम घुमाने ले जा रहे हैं। अजीत श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में सनसनीखेज घटना सामने आई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की को उसको बहला फुसलाकर जबरन उसका धर्मांतरण कराया गया और उसको जिहाद की ट्रेनिंग देने का मामला सामने आया था। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने जो आरोपी हैं, 2 आरोपी, एक दरक्षा महिला है और दूसरा मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो पुलिस इन दोनों को रिमांड पे लेके कई ऐसे जो राज हैं उनको उगलवाने चाहती है, जैसे कि आखिरकार क्यों ये लोग जबरन उसका धर्मांतरण कराए और क्यों इनको वहां पे लेकर जाके जिहाद की जो ट्रेनिंग देने वाली बात है वो कौन लोग थे, और साथ ही कई ऐसे और भी सवाल हैं जिसके जवाब उनसे तलाशना चाहती है। तो वहीं इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद ताज, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें लगा दी गई हैं, और क्योंकि मोहम्मद ताज ही है जो जिहाद की ट्रेनिंग देने के वाला जो मामला है वो उस पर कई ऐसे जो राज हैं उस पर प्रयागराज पुलिस उससे पर्दा उठाएगी, क्योंकि मोहम्मद ताज ही पूरे इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे और जो राज हैं वो खुलेंगे। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने। बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूल फुराई कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी। तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो? रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए।
केरला से। उसके बाद एक घर में लग गए, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी, घबरा के भाग आई। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। वहीं आपको बता दें कि एटीएस ने प्रयागराज से अगवा की गई नाबालिग से पूछताछ की है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। एटीएस को पीड़िता ने बताया कि उसे जिस जगह पर रखा गया था वहां और भी लड़कियां और बच्चे थे। एटीएस को पीड़िता ने बताया कि उसे उर्दू और अरबी सिखाई जा रही थी, मुस्लिम तौर तरीके भी सिखाए जा रहे थे। राष्ट्र विरोधी जिहादी एजेंडा वीडियो के जरिए उसे दिखाया जा रहा था। एटीएस को मिली इस जानकारी के बाद आला अधिकारियों के कान खड़े हो चुके हैं और एजेंसी इस मॉड्यूल की तलाश तेज कर रही है, जुट गई है। अभिषेक की रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में नाबालिग बच्ची को केरल ले जाकर आतंकी मंसूबों में शामिल करने के कोशिश भले ही नाकामयाब रही हो, लेकिन यूपी एटीएस की पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। यूपी एटीएस ने जब उस मासूम से पूछा कि उसे केरल में कहां ले गए थे, तो वो बातें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यूपी एटीएस ने शुरुआती पूछताछ में जब मासूम से पूछा कि उसे कहां ले गए, तो उसने बताया कि उसे एक कमरे में ले गए जहां उसके अलावा और भी लड़कियां और बच्चे थे। उन्हें उर्दू और अरबी भाषा सिखाई जा रही थी, मुस्लिम तौर तरीके सिखाए जा रहे थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा था। ना सिर्फ उन्हें यह बताया जा रहा था कि यह देश कैसे उनके साथ अन्याय कर रहा है, और कई ऐसी वीडियो जिसमें जिहादी एजेंडे को परोसा जा रहा था। यूपी एटीएस अब इस पूछताछ से मिली जानकारी के बाद ना सिर्फ आरोपियों से पूछताछ कर रही है, बल्कि केरला पुलिस के साथ भी, यानी यूपी एटीएस बाकी एजेंसियों के साथ भी सामंजस्य स्थापित कर उस जगह की तलाश भी कर रही है। साथ ही साथ इस मॉड्यूल से जुड़े हुए बाकी लोगों की तलाश भी तेज कर चुकी है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।